मैं नमो ड्रोन दीदी हूँ। मुझे ड्रोन मिला है एनएफएल कंपनी के द्वारा और मैंने किसानों के खेतों में 26 एकड़ खेतों में स्प्रे किया है और मैं समूह में जुड़ के साबुन पैकेजिंग का कार्य भी करती हूँ और मुझे इससे मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे ड्रोन मिला है और मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई है। मैं राधे रानी समूह से जुड़ी हुई हूँ जिसमें 10 महिलाएं हैं और हम लोग 33 एसएचजी को लेकर काम कर रही हूँ और हम लोग अपना आरएफ की राशि लेकर हम लोगों ने छोटा बिजनेस स्टार्ट किया जो कि पेट से शुरू किया। उससे हम लोगों को थोड़ी अर्निंग हुई और उसके बाद हम लोगों ने बैंक लीकेज कराया जिससे हमने एक गाय या भैंस खरीदी और उससे हम लोग 9,000 रुपये मंथली एक गाय से या एक भैंस से कमाए। मैं बैंक बीसी भी हूँ जिसमें मुझे 3,000 रुपये मंथली मिलता है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी भैया जी, आप लोग हम लोगों का, मोदी जी और आप लोग मिलकर हम लोगों को सपोर्ट करता रहे और हम सशक्त महिला बने। पहले मैं बैंक सखी बनी, उसके बाद मैंने बैंक से खुद के लिए भी लोन किया और आगे बढ़ी और उसके बाद अन्य महिलाओं का भी लोन करके उन्हें आगे बढ़ाया और फिर मैंने कृषि की ट्रेनिंग ली जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की एक्सटेंशन पैरा वर्कर हूँ जिसमें मैं महिलाओं को प्राकृतिक खेती करने के लिए सिखाती हूँ। सरकार की 10 के स्कीम के तहत हमारा एफपीओ बना हुआ है, हरसिद्धि महिला फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि महिलाओं को जोड़कर हम उन्हें मतलब कि बीज उत्पादन के लिए प्रेरित करते हैं और ये बिजनेस हम करते हैं और इसी के साथ हम काम करके आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। भारत और मलेशिया सदियों से एक दूसरे से जुड़े हैं। मलेशिया में रह रहे लगभग 3 मिलियन भारतीय प्रवासी हमारे बीच एक लिविंग ब्रिज है। भारतीय संगीत, खान पान और फेस्टिवल से लेकर मलेशिया में तोरण गेट तक हमारे लोगों ने इस मित्रता को संजोया है। पिछले वर्ष मलेशिया में हुआ पीआईओ डे एक बहुत सफल और लोकप्रिय कार्यक्रम था। जब हमारे नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना हुई तो उस ऐतिहासिक क्षण का जोश मलेशिया में भी देखा गया। आज वर्कर्स के एम्प्लॉयमेंट संबंधी समझौते से भारत से वर्कर्स की भर्ती के साथ साथ उनके हितों के संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। लोगों के आवागमन को सरल बनाने के लिए हमने वीजा प्रोसीडर्स को आसान बनाया है। विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जा रहा है। अब आईटेक स्कॉलरशिप के अंतर्गत मलेशिया के लिए साइबर सुरक्षा और एआई जैसे अत्याधुनिक कोर्स के लिए 100 सीटें विशेष रूप से आवंटित की जाएगी। मलेशिया की यूनिवर्सिटी तुनकू अब्दुल रहमान, उसमें एक आयुर्वेद चेयर स्थापित की जा रही है। इसके अलावा मलया यूनिवर्सिटी में तिरुवल्लुवर चेयर स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है। इन सभी विशेष कदमों पर सहयोग के लिए मैं प्रधानमंत्री अनवर का और उनकी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मलेशिया भारत का अहम पार्टनर है। भारत आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता है। हम सहमत हैं कि भारत और आसियान के बीच एफटीए की समीक्षा को समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए। 2025 में मलेशिया की सफल आसियान अध्यक्षता के लिए भारत पूरा समर्थन देगा।
हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट के लिए प्रतिबद्ध है और सभी विवादों के शांतिपूर्वक हल का पक्ष रखते हैं। एक्सेलेंसी, आपकी मित्र